हृदय सराहत सियलो नाई। हृदय सराहत सियलो नाई। गुरु समीप गवने दो भाई। गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सबको सिख पाई। राम कहा सबू को सिख पाही। सरल स्वभाव छुअत छल नाही। सरल स्वभाव छुअत छल नाही। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही। पुनि आशीष दोहु भाई दीने। पुनि आशीष दोहु भाई दीन्ही। सफल मनोरथ होई तुम्हारे। सफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुन भये सुखारे। राम लखन सुनि भय सुखारे। श्री रामचंद्र भगवान की हो। गौरी मैया ने माँ जानकी को आशीर्वाद दिया। बाम अंग फरकन लगे। श्रिया मैया के हृदय में बड़ा हर्ष है। मंजुल मंगल मूल, जो सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग थे वो फड़कने लगे। पुरुषों का बायां अंग फड़के तो शकुन, माताओं का बायां फड़के तो शकुन। हृदय में भगवान श्री राम भी सीता मैया की सुंदरता की सराहना करते हुए गुरुदेव के पास गए हैं। और गुरुदेव से जाकर के भगवान ने कुछ छिपाया नहीं। तो गुरु से कपट, मित्र से चोरी, कहे हुए निर्धन कहे हुए कोड़ी। गुरुदेव से सब कह दिया जो भाग में घटना घटी। भगवान का स्वभाव सरल है, उनको छल छूता नहीं है। वो किसी से भी छल नहीं करते। गुरुदेव से नहीं, किसी से भी। पूजा पाकर गुरुदेव ने पूजा की और दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि राम लखन तुम दोनों के मनोरथ सफल हों। और दोनों भाई सुन के सुखी हो गए। यह महात्मा अपना अपना भाव कहते हैं कि दोनों को आशीर्वाद क्यों दिया। अगर राम जी को, क्योंकि लक्ष्मण जी का तो कोई कामना थी ही नहीं। कामना तो भगवान श्री राम जी की थी कि विवाह हो जाए सीता जी से। तो लक्ष्मण जी को क्यों किया? हाँ, तो सीधी सी बात है, लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के खुशी में खुशी मनाते हैं। लक्ष्मण जी की भी इच्छा थी भगवान का विवाह हो जाए सीता मैया से। कुछ महात्मा ये कहते थे, उर्मिला जी भी साथ में आई थी, उनका दर्शन आपस में हुआ था। ऐसा ही महात्मा कहते हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, श्री राम जय राम। तो दोनों को उनकी मनोकामना पूरी होने के लिए, सफल होने के लिए आशीर्वाद दिया। दोपहर का भोजन हुआ। भोजन के बाद में फिर कथा हुई। करे भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। सुबह शाम भोजन चाहिए, सुबह शाम कथा भी चाहिए। भोजन 3 समय, कथा 1 समय। कथा से क्या हृदय में प्रकाश रहता है।
ज्ञान का, वैराग का, विवेक का। धीरे धीरे समय पूरा होने लगा, वो दिन बीतने लगा और गुरुदेव की आज्ञा पाकर के दोनों भाई संध्या करने चले। संध्या करन चले दो भाई और प्राची दिश सुहावा, पूर्व दिशा में देखा कि भगवान चंद्र का उदय हो रहा। किसका उदय हो रहा है? चंद्रदेव का। और चंद्रमा को देखते ही भगवान को सीता जी का मुख लगा हुआ। कहीं किशोरी जी आकाश में कहां से आ गए? सिय मुख सरिस देख सुख पावा, ये तो मुख सीता जी जैसा लग रहा है। नहीं, बाद में विचार किया कि चंद्रमा है, सीता जी मुख तो है नहीं, और सीता जी के मुख से चंद्रमा उपमा दी जाए तो बड़ा अनुचित होगा कि सीय बदन सम हिमकर नाई, सीता मई जी के मुख के समान चंद्रमा नहीं हो सकता। हिमकर माने, हिम माने शीतल, कर माने किरणें, जिसकी किरणें शीतल हैं उसको कहते हैं हिमकर। श्री राम जय राम। अगला जो मास आएगा आश्विन, उसमें धूप भी तेज रहेगी और शाम को चंद्रदेव उगेंगे ना तो पूरे ताप को हर लेंगे। सरदा तप निस्सस अपहरई। श्री राम जय राम। तो भगवान ने विचार किया कि सीता जी के मुख की समता चंद्रमा ने, देखो कोई ज्यादा सुंदर होता है तो कहते इसका मुख चंद्रमा, इसका मुख चांद जैसा है। लोग कहते हैं चांद जैसा मुख है, मतलब चंद्रमा जैसा चमकना चाहिए चेहरा। किसी किसी बच्चे का चेहरा इतना बढ़िया तप के कारण होता है, उसका चेहरा एकदम चमकता है, वो हजारों में अलग दिखता है। सबका नहीं होता, किसी किसी का होता है। श्री राम जय राम। वो स्वाभाविक ही होता है, उसके पूर्वजों के संस्कार होते हैं, उसको ऐसे तेज मिलता है। वो चाहे धूप में काम कर जा, और जिसका नहीं चमक उसको कितना क्रीम पाउडर लगा वो चमकता ही नहीं। हाँ, श्री राम जय राम। तो बच्चों का होता है। तो भगवान को लगा कि सीता जी का मुख है, लेकिन बाद में सोचे कि नहीं नहीं, सीता जी के मुख की समता ये चंद्रमा नहीं कर सकता, क्योंकि चंद्रमा का जन्म समुद्र से हुआ है और सिया मिया का जो जन्म है पवित्र निमि वंश में हुआ है। समुद्र खारा है। समुद्र क्या है? खारा है। द्वितीय, चंद्रमा का जन्म समुद्र से हुआ, उसका भाई है विष, और सिया मिया के भैया है कौन? लक्ष्मी देवी। चंद्रमा केवल रात में चमकता, दिन में मलिन रहता है, और सिया जी का मुख दिन रात दोनों में बराबर चमकता है। जितना दिन में चमकता है उतना ही रात्रि में प्रकाश करता है। और चंद्रमा कलंकित है और किशोरी जी का मुख निष्कलंक है, इसलिए उनके सामने चंद्रमा तो बेचारा गरीब है। सिय मुख समता पावकम चंद्र बापुरो रंग। रंग माने बेचारा गरीब। हाँ, एक कहावत सुने हो, कहाँ राजा गंग, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। श्री राम जय राम। हाँ, चंद्रमा घटता बढ़ता है, शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, कृष्ण पक्ष में घटता है, कभी कभी दिखाई नहीं देता अमावस्या को। और चंद्रमा बिरही लोगों को दुख देता है। जो बिरही होते हैं उनको चांदनी अच्छी नहीं लगती। चंद्रमा को संधि पा करके राहु खा जाता। ये अवगुण सीता जी के मुख में नहीं है। न उनका मुख घटता बढ़ता है, न किसी को दुख देता है, न पर राहु को खाता है, मतलब उसकी छवि कोई छीन नहीं सकता।
और चंद्रमा चकवा चकवी को दुख देता है। कोक शोक पद पंकज द्रोही और कमलकार दुश्मन नहीं है। बेचारा कमल खिलता रहता है, चंद्रमा आता है वो बंद हो जाता है, उसे खुशी गायब हो जाती है। इसलिए चंद्रमा में बहुत अवगुण है। सीता जी के मुख से इसकी उपमा देने में बड़ा भारी दोष होगा, अनुचित कार्य होगा। चंद्रमा के बहाने सीता मैया के मुख की चर्चा भगवान ने की है और ये चर्चा करते करते काफी समय बीत गया, रात्रि आ गई पूरी। गुरु पे चले निशा बढ़ जानी, बड़ी रात हो गई जान करके भगवान गुरुदेव के पास आए। श्री राम जय राम। हाँ, शुरुआत का प्रेम भी छोरा छोरी का ऐसा ही होता विवाह होने के बाद में, उसमें सब समय नहीं पड़ता कब समय निकल जाए, बातचीत करते में। हाँ, श्री राम जय राम। हाँ। भगवान श्री राम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किए, आज्ञा मिली, विश्राम हुआ है और रात्रि पूर्ण होने से पहले भगवान जगे हैं। विगत निशा रघुनायक जागे। रात्रि पूरी होने से पहले भगवान जग गए और लखन को कहा कि लखन बंधु बिलोक कहन अस लागे। लक्ष्मण जी सुनो क्या है। बोलो वयु अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। भैया देखो अरुणों तो कितना अच्छा लग रहा है, समस्त लोक को सुख देने वाला है, पंकज को सुख देने वाला है, चकवा को सुख देने वाला है। अरुणोदय बहुत अच्छा लगता है। इसलिए भगवान ने लखन को प्रेम से जगाया। वयु अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान बोल रहे, हमसे कहे तो हमको ही बोलने का अवसर है। और लखन बोले लखन जोर जुग पानी। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के भगवान से बोले प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवाणी। मधुर वाणी में कोमल वाणी में बोले कि आपके प्रभाव की सूचना हो रही है। ये भगवान के प्रभाव की सूचना देने वाली वाणी बोले। बोले भगवान अरुणोदय सकुचे कुमुद ओढ़गन ज्योत मलिन, जिम तुम्हार आगमन सुने भय नृपति बलहीन। हे भगवान, जैसे अरुणोदय होते ही कुमुद का फूल सच्चा संकुचित हो जाता है और तारागणों का प्रकाश भी फीका पड़ गया है? सूर्य उदय होने पर क्या होता है? तारों का तेज कम हो जाता है। उसी प्रकार ये राजा बहुत अपने बल को ढींग हाँक रहे थे, अपने बलवान मान रहे थे, ये करेंगे वो करेंगे। जब से आपका आगमन सुना है तब से राजा तेजहीन बलहीन हो गए हैं। ए अरुणोदय आपके प्रताप की सूचना दे रहा है। राजा लोग तारों के समान उजाला करते हैं, लेकिन वो अपने दिखते हैं, वो प्रकाश नहीं कर सकते। वैसे ही राजा लोग बलवान तो हैं, इनमें इतना बल नहीं है कि धनुष को हिला भी सके। सब नभ सब नखत करें उजियारी, तारे न सके चाप तम भारी। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चकवे भौरे अनेक तरह के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, उसी प्रकार ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे होए टूटे धनुष सुखारे। जब आप धनुष को तोड़ देंगे ना तो सब भक्त आपके ही सुखी हो जाएंगे। बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रताप दिखलाया है।
ये लक्ष्मण जी ने भगवान के सम्मान में भगवान के प्रताप का बखान किया। तब भुजबल महिमा उद्घाटी प्रगति धन विघटन परिपाटी। आपकी भुजाओं की बल की महिमा को खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की पद्धति प्रकट हुई है। भगवान लखन की बात सुनकर के कुछ बोले नहीं, मुस्कुराए। भगवान बड़े बोलते कम है ठाकुर जी। श्री राम जय राम। बंधु वचन सुन प्रभु मुस्काने। बंधु वचन सुनी प्रभु मुस्काने। कोई सोच सहज पुनीत नहाने। होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया कर गुरु पहि आए। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए। चरण सरोज सुभग सिरुनाए। चरण सरोज सुभग सिर नाए। सीताराम जय सीताराम। राम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राम सीताराम जय सीताराम। भगवान लखन की बात सुन के मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र भगवान श्री राम ने शौच से निवृत्त होकर के स्नान किया, नित्य कर्म किया और फिर गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव के चरण कमलों में सिर नवाया है। उसी समय जनक महाराज ने अपने कुल पुरोहित श्री सतानंद जी महाराज को भेजा है। वो तुरंत विश्वामित्र जी के पास में आए हैं और जनक महाराज की प्रार्थना विश्वामित्र महाराज को सुनाई कि आप पधारें। श्री राम जय राम। हर से बोल लिए दो भाई। विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों को बुला लिया है। भगवान सतानंद जी महाराज को प्रणाम करते हैं और गुरु के पास जाकर के बैठ जाते हैं और कहा, राम जी अब बैठने का समय नहीं है, चलो तात मुन कहो तब। बोले अब चलना पड़ेगा क्योंकि जनक जी ने बुलावा भेज दिया है। चलें विधाता देखें आज किसको बढ़ाई देते हैं। सीए स्वयंवर देखिए जाई, ईश कायदों दे बढ़ाई। विधाता किसको बढ़ाई देंगे। स्वयंवर सीता जी का देखने चलते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं बता दूं बढ़ाई का पात्र कौन होगा। बोले कौन होगा, किसको बढ़ाई मिलेगी। बोले नाथ कृपा तब जा पर होई। जिस पे आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। और आप भगवान को कल आशीर्वाद दे चुके हैं। ये सुनते ही सब महात्मा जो साथ में थे हर्षे मुन सब सुन बरवानी। ये श्रेष्ठ लखन जी की वाणी सुन करके सब हर्षित हुए और दीन आशीष समय सुखमानी। सुख मान कर सबने आशीर्वाद दिया है। शुरू से ही आशीर्वाद हो गया ना। तो जिसका समय अनुकूल होता है ना उसकी यात्रा में अनुकूलता आती है। अब समय प्रतिकूल है तो प्रतिकूलता आवेगी, उसमें किसी का दोष नहीं है। अब लोग क्रोध के मारे गाय को मारे या किसी और कुत्ता को मारे, कुछ मारे मूर्खता है। तुम्हारा समय अनुकूल नहीं तो बैठ जा। शास्त्र कहता है कि समय विपरीत हमारा हो उस समय हमको समाज में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ हम जाएंगे वही हमको प्रतिकूलता मिलेगी। भाग में प्रतिकूलता है। तो भगवान श्री राम को महात्माओं ने आशीर्वाद दिया है। भगवान मुनि वृंद के सहित कृपालु राम जी, लखन जी
यज्ञ देखने चले हैं। और जैसे ही सबने सुनाए कि राजकुमार दोनों मुनि मंडली के साथ रंगशाला में आ गए हैं, ये सुनते ही सब अपने अपने घरों को, घर के कामों को छोड़ छाड़ करके सब भगवान के दर्शन के लिए दौड़े हैं। रंग भूमि आए दो भाई, अशुद्ध सब पूर्वासन पाई, चले सकल ग्रह काज विसारी। बोले एक हाथ त्रावे नहीं, बाल जुबान जरक नर नारी, बूढ़े बच्चे जवान सब अपने काम धाम को सबको छोड़ के चले गए। भगवान को देखने चले। पहले पन्ना राम का था, पीछे कुछ काम का। पहले जीवन में भगवान को प्राप्त करने का रखना चाहिए, बाद में जगत को प्राप्त करे। विवाह करना है, शादी करनी है, संसार व्यवहार करना, ये सब बात की बात। जब तक भगवान की प्राप्ति न हो तब तक संसार में नहीं घुसना चाहिए। भागवत धर्म ये कहता है। प्रहलाद जी इस बात को कह रहे, प्रहलाद जी भागवत है ना। श्री राम जय राम। कौमार आचेत प्राज्ञ भागवत धर्म धर्मान भागवता ने। बचपन में ही भगवत प्राप्ति के उपाय कर लेना चाहिए, बाद की क्या पता है। श्री राम जय राम। इसने बचपन में खूब भजन कर लिया, वो हमेशा मस्त रहेगा, उसके पास में माल है। जिसने बचपन में काला अक्षर बस और कोरा कागज काली स्याही को रगड़ता रहा, ठीक है, नहीं का ज्ञान ध्यान पालेगा, लेकिन जो भजन का सुख है, जो बैलेंस उसके पास नहीं रहेगा, वो खाली रहेगा। श्री राम जय राम। तुम देखना कितने प्रवचन करता के मानते तो हैं, पढ़ तो ली है शास्त्र की भाषा, लेकिन केवल कंठ तक ही है, जीवन में व्यवहार नहीं है। जाएंगे प्रश्न करें तो पहले पैसा, इतना पैसा लेंगे तब जाएंगे। श्री राम जय राम। इतनी दुर्गति है, दूसरों को परमात्मा सिखा रहे, अपने स्वार्थ में घुसे हुए। इसी बात को कबीर बाजी महाराज ने कहा था, पाणे भली कथा कहे जाने और उनको परमात्मा उपदेश है, आप स्वार्थ लपटाने। जैसे भैंस दूध तो देगी, दूसरे के लिए अपना भूसा ही खा लेगी। श्री राम जय राम। कहत कबीर बिना रघुबीर ये पीर को जाने, पाणे भली कथा कहे जाने। श्री राम जय राम। तो जिसने बचपन में भजन कर लिया, उसका बैलेंस बढ़ गया और ठाकुर जी कृपा प्राप्त कर ली, उसका आगे सफर बढ़िया रहता है। श्री राम जय राम है। श्री राम। तो भगवान के दर्शन के लिए सब काम छोड़ के भागे, चले सकल ग्रह काज विसारी। जनक महाराज ने देखा भारी भीड़ हो गई भगवान के दर्शन की, तो पवित्र सेवकों को बुला लिया गया है। पवित्र सेवक है, उनको बुला लिया और कहा तुम जल्दी जल्दी सब लोगों पे जाओ और सबको उचित आसन दो, सबको बैठाओ। उन्होंने बढ़िया बैठो बैठो, डंडा मार के नहीं, कहे मृदु वचन विनीत बैठा रे नरनार। मधुर वचन के प्रेम से बोल बोल करके प्रार्थना करके भैया बैठ जाओ। उत्तम मध्यम नीच लव नहीं नहीं थल अनुवार, जिसकी जैसी योग्यता थी वैसा उसको बैठाया है। उसी समय राजकुमार सबके सामने आए हैं। मनो मनोहरता तन छाए, मानो मनोहरता उनके शरीर पर छा रही हो, ऐसे लग रहे गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। सुंदर श्यामला गौर शरीर है उनका, वह गुणों के समुद्र चतुरोत्तम वीर है। राज समाज ब्रायत रूरे, राज समाज में कैसे शोभित हो रहे, मानो चंद्रमाओं के बीच में दो पूर्ण चंद्र विचरवा, क्या वो तारों के बीच में दो पूर्ण चंद्र हों, ऐसे लग रहे। राजा तारों के समान है और भगवान राम लखन दो पूर्ण माँ के चंद्रमा के समान है। राजा तो भाई जो है फीके पड़े हुए सामने देख करके, अब सब भगवान को ही देख रहे हैं, राजा को नहीं देख रहा है। और सब अपना अपना बन ठन के बैठे, उन्हें कोई नहीं देख रहा, सब भगवान को देख रहे। एक बात हम, जितना सहज रहोगे आप उतना ही आप में आकर्षण रहेगा। तो सहज में भगवान होते हैं और आकर्षण भगवान में ही होता है। और सुंदरता सबसे बढ़िया होती है विचारों की,
किसकी? विचारों की। और सब सुंदरता खत्म हो जाती है। अब कितना ही शरीर बढ़िया हो गए, शरीर सुंदर हमेशा रहता नहीं, ध्यान देना। लेकिन विचार हमेशा सुंदर रहते, विचार चेंज नहीं होते। स्वभाव चेंज तो होता है, तो इसलिए स्वभाव सुंदर होना चाहिए मनुष्य का। श्री राम जय राम। राम स्वभाव कैसा? राम स्वभाव सभी अनुकूला। राम जी का स्वभाव कहता है सबका कल भला चाहता है। भगवान सबका भला चाहते हैं। जो सबका भला चाहेगा उसको सभी लोग लायक करेंगे नहीं करेंगे? हैं? करेंगे ना। श्री राम जय राम। इसलिए तो भगवान सहज सुंदर हैं, इसलिए सबके आकर्षण के केंद्र हैं। तो भगवान सहज सुंदर हैं, इसलिए राजा बंठन के बैठे थे, तो भगवान के आते ही सबकी दृष्टि भगवान दोनों भाइयों पर ठहर गई। राजाओं की तरफ कोई देख नहीं रहा है। यहाँ पर लिखा है जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन। जिसकी जैसी भावना थी भगवान की मूर्ति उनको वैसे ही दिखाई दी। भगवान तो वही है, लेकिन भाव सबके अलग अलग है। और जैसा भाव होता है भगवान वैसे ही दिखाई देते हैं। देखहि रूप महारन धीरा। देखहि रूप महारन धीरा। मनहु वीर रस धरे शरीरा। मनहु वीर रस धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी। मनहु भयानक मूरत भारी। मनहु भयानक मूरति भारी। रहे असुर छल छो निप भेखा। रहे असुर छल छो निप भेखा। तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासिन देखे दो भाई। पुरवासिन देखे दो भाई। नरभूषण लोचन सुखदाई। नरभूषण लोचन सुखदाई। जो राजा लोग महान रणधीर थे, भगवान श्री राम के रूप को कैसे देख रहे? मानो साक्षात वीर रस ही सही धारण किए हुए बैठा हमारे बीच में आ गया। जो अपने को बड़ा वीर मानते थे, उनको भगवान वीर रस के रूप में दिखाई दिया। जो कुटिल राजा थे, वो भगवान को देख के डर गए। ध्यान देना, कुटिल व्यक्ति जो होता है ना, वो भगवान को कभी लायक करेगा? अरे भगवान नहीं, वो भूत को लायक कर लेगा लेकिन भगवान को लायक नहीं करेगा। वो भूत को ढोक मारेगा, नित्य भूत पे जाएगा जहाँ भूत का घर होगा, लेकिन भगवान के मंदिर में नहीं जा सकता। जो कुटिल है ना, वो भगवान से डरता है। डरे कुटिल न प्रभु निहारी। मनो भयानक मूरत। उनको भगवान भयानक लगे। कुटिल लोगों को भगवान भयानक लगते हैं और भूत सुंदर लगता है, जबकि वास्तव में भूत भयानक होता है। ये तो भूत बना है और भगवान तो सुंदर ही होते हैं। लेकिन जिसके अंदर कुटिलता बैठी हुई है, टेढ़ापन है, उसके अंदर ठाकुर जी तो आ ही नहीं सकते। उसके अंदर टेढ़ा ही आदमी आएगा। कांटा कांटे को तुरंत पकड़ लेगा। फूल को लायक नहीं करता कांटा। अरे फूल बोल क्या है, हम कांटे लोग ठीक है। और कांटों में मेल बहुत होता है, फूलों में मेल नहीं होता।
फूल में मेल करना पड़ता जबरदस्ती धागे के द्वारा, तब बंध पाते, नहीं तो एक अलग अलग। और कांटे देखो, कांटे कांटे तो हम झेल देगा, ऐसा पकड़ लेंगे आपस में, छूटेंगे। तो जल्दी फूट कांटों में नहीं पड़ती, स्वभाव है। श्री राम जय राम। इसलिए भक्तों को भक्ति के तार में पूरा हो जाता है, इससे भक्त इसलिए इकट्ठे हो जाते हैं। अब भक्ति के भाव में दम नहीं उतारना तो फिर कोई कहीं से अपना अपना मत श्री राम लेके बैठे रहेंगे। सज्जनों में फूट पड़ जाती है, धर्जों में जल्दी नहीं पड़ती। तो कुटिल राजा डर गए भगवान को देख करके। जो राक्षस लोग, असुर लोग मनुष्य के रूप में, राजा के रूप में बैठे थे, मनुष्य थे नहीं, वो राक्षस असुर थे। रहे असुर छल छौने पर भेषा राजा का भेष बना के आए थे। वो भगवान को साक्षात काल के रूप में देखे, साक्षात काल के रूप में। तो ठाकुर जी के तो काल ठाकुर जी है ही। कंस है ना, कंस। अब भगवान का ध्यान रखने से भगवान का ध्यान आ जाए ठाकुर जी का तो बड़ी खुश हो, प्रसन्नता होती है। लेकिन कंस को भगवान से इतना भय लगता था। तो कंस असुर था, कालनेमी नाम का असुर था। वो जानता था कृष्ण मेरा शत्रु है, पहले विष्णु रूप में मुझे मार दिया था उसने, फिर मुझे मार डालेगा। तो इतना भयभीत रहता था भगवान से। और कंस ने पूछ लिया था कि मेरा काल कैसा होगा जो पैदा होगा, तो गुरुजी बता दो कैसा होगा, मैं धोखा नहीं खाऊं। नारद जी ने काला काला होगा, मुरली वाला होगा। ओहो काला होगा, ये सुनते ही सावधान हो गया। तो दाल में काला जीरा देखे, दाल नहीं खा, अरे बोले मेरा काल इसमें मुझे खा जाए। अपनी परछाई देख ले काली, उसको देख के डर जाता था। श्री राम जय राम। किसी को गौर से देख ले, आंखों में तो आंख की पुतली दिखाई दे, वो इसमें मेरा शत्रु बैठा हुआ है, उससे डर, बड़ा भयभीत रहता था कंस ने भक्ति वैसे भगवान की थी। पुरवासी ने देखे दो भाई जो नगर निवासी थे, मिथिलावासी, उन्होंने दोनों भाइयों को इस रूप में देखा मानो मनुष्यों के भूषण हो, मनुष्यों में आभूषण हो, नेत्रों को सुख देने वाले इनके समान कोई नहीं हो सकता। बड़े आनंद से देख रहे हैं, माताएं अपने अपने भाव से देख रही हैं। नार बिलोकें हर से निज निज रुचि अनुरूप, कोई पुत्र के रूप में देख रही है, कोई भाई के रूप में देख रही है, कोई श्रृंगार के रूप में देख रही है, इस अपनी अपनी भावना के अनुसार। कोई अपने जमाई जी के रूप में देख रही है, हाँ सब। जन शोभत श्रृंगार धर मुहूर्त परम अनुपम श्रृंगार से परम अनुपम मूर्ति धारण किए उस शोभित हो रहे हो। जो विद्वान थे उन्होंने भगवान को विराट रूप में देखे। प्रभु विराट में दिशा बहुमुख कर पगलोचन शीशा। भगवान के बहुत नेत्र हैं, बहुत मुख हैं, बहुत आंखें हैं, बहुत सिर हैं, विराट रूप। अपना हाजी हरि हजार हाथ वाला, तेरे नाम अनेक है भगवान तू हजार हाथों वाला, ये सब विराट रूप ही तो है। जनक महाराज के जाति वाले थे, उन्होंने भगवान को कैसे देखा, जैसे अपने सगे संबंधी, सजन सगे प्रिय लागे जैसे। जनक महाराज अपनी देवी मैया सुनैना जी के साथ में कैसे देख रहे हैं, अपना छोटा बच्चा हो ऐसे देख रहे हैं भगवान को। शिशु कहते हैं दूध पीने वाला बच्चा, इतना छोटा मान रहे हैं। इसलिए इसी धोखे में तो वीर बहन महिमा जानी बोल गए, और राम जी को बड़ा मान ही नहीं रहे थे। वो राम जी तो छोटे बच्चे दूध पीते बच्चे हैं, और ये तो धनुष क्या तोड़ेंगे, ऐसा भाव आ गया था। इसलिए घोषणा कर दी वीर बहन महिमा जानी। लखन जी
टिमटिमा गए, बोले बताओ हमारा इतना घोर अपमान। श्री राम जय राम। सहित विदेह बिलोक रानी, सुसंप्रीत न जात बखानी। जोगी जो थे, योगी लोग, जोगिन परम तत्व मैं भाखा भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। योगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखाई दिए। जो भगवान के भक्त थे उनको अपने अपने इष्ट के रूप में दिखाई दिए। किसी को भगवान राम जी दिखाई दिए, तो किसी को कृष्ण भगवान दिखाई दिए, किसी को नरसिंह भगवान दिखाई दिए, किसी को माता रानी दिखाई दिए। जिसकी जैसी भक्ति थी वैसे भगवान प्रकट दिखाई दिए। देखो रे देखो रे देखो रे देखो रे, यह नंद को छोड़ा बरछी मारे जाता है। बरछी सी तिरछी चितवन से पैनी छुरी चलाता है। हमको घायल कर बेदर्दी मंद मंद मुस्काता है। श्यामा सखी जखम जिगर पर नौनपुरी बुरखाता है। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तेने तुम पे कर दियो टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तेने तुम पे कर दियो टोना। तेने तुम पे कर दियो टोना। मेरी टूटे न भजन लड़ी बिहारी में तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरा सा ठाकुर मैंने कहीं नहीं पाया, तो ही से मैंने नेहड़ा लगाया। तेरा सा ठाकुर मैंने कहीं नहीं पाया, तो ही से मैंने नेहरा लगाया। तो ही से मैंने नेहरा लगाया। तेरे द्वारे पे आन पड़ी बिहारी में तो कब से खड़ी। तेरे द्वारे पे आन पड़ी बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी। कृपा करो हरिदास के स्वामी बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरिदास के स्वामी बांके बिहारी अंतर्यामी। बांके बिहारी अंतर्यामी। मेरी टूटे न भज न लड़ी बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी। तो भगवान कृष्ण के नेत्र चंचल हैं, राम जी के एकदम गंभीर हैं। तो भगवान के भक्तों ने अपने अपने इष्ट के रूप में राम जी को देखा है। सिया मैया जिस भाव से राम जी को देख रही हैं वो भाव अकथनीय है। अकथनीय मतलब लिखा नहीं जा सकता, वो भी कह नहीं सकती, वो अपने मन में ही अनुभव कर रही हैं। और अनुभवते
न कह सक सो, इसलिए कवन प्रकार कहे कवि। तो कवि कैसे कहे जब किशोर जी नहीं कह पा रही है। इस प्रकार ए विद रहा जाय जिस भाव, ते तस देखो कौशल राव। इसके जैसा भाव था उसको भगवान वैसे ही दिखे। इस प्रसंग का मतलब ये है कि भगवान कैसे हैं और जैसा हमारा भाव है। भाव तामसी है, भाव राजसी है, तो भगवान अच्छे नहीं लगेंगे। भाव राजसी है तो भगवान अच्छे लगेंगे, लेकिन सबसे अच्छे को लगेंगे जब भाव निर्गुण ही है। तो श्री राम जय राम। राजत राज समाज नु कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामर गौरतन विश्व विलोचन चोर। सामले गोरे शरीर वाले सुंदर राजकुमार राय स्वयं विराजमान है, लेकिन कैसे हैं? बोले विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले। यहाँ राम जी को चोर कहा है। भगवान कृष्ण तो माखन चोर हैं, लेकिन राम जी बोले विलोचन चोर है। क्या चुराते? विलोचन माने आंखों को। चोर की पराकाष्ठा ये है कि आंख का काजल चुरा ले और पता नहीं पड़े, पक्का चोर। और राम जी आंख काजल नहीं चुराते, राम जी आंख को ही चुरा लेते। और चोरी हो जाए तो धनिक को कष्ट होता है, लेकिन राम जी चुराते धनिक को खुशी होती है। क्या चोरते? बोले मन धन चोरत राघवा, नैन नैन सो जोड़। मन रूपी धन को चोरते हैं। राम जी कैसे चोरते हैं? बोले आंख में आंख डाल करके नित्य से नित्य जोड़ लेंगे और उसके मन को चुरा लेंगे। ये राम जी का भाव है। मन क्यों चुराते हैं? कुछ और चुराओ, बोले और सब भगवान के पास में, मन ही भगवान के पास नहीं है, इसलिए भगवान के लिए मन को चुराते हैं। श्री राम जय राम। और जिसका मन चुर गया उसको ये चोरी दिखता, भगवान ही दिखते, फिर और कोई दिखता नहीं है। श्री राम जय राम। फिर ठाकुर जी दिखते, फिर रंग जाता है। एक तो मेरी रहे अखियन में, बसत सदा निषधो। रात दिन गाय चरावत जात सुनो सकी, सोधो कन्हैया को। वो कहती एकदम रात दिन मेरी आंखों में घुसा रहता है। और मैं सुना कि एक कृष्ण गाय चराने जाता है, वो कौन सा है? मुझे विश्वास नहीं होता है। रात दिन में, रात जब आंखों में बसा रहता है तो गाय चराने कौन जाता है? भगवान वनवास जा रहे थे और एक जगह रुक गए। लोग कहने से बढ़िया पानी वानी पिया, बातचीत की, विश्राम की। गर्मी की धूप में धूप पड़ रही थी, शाम विश्राम किया। और जब चले गए तो सबका मन चुरा ले गए। तो जिसका मन चुराया वो बात कर रहे आपस में। मन चुर गया है, बताओ जिसका माल चोरी हो गया हो कितना अधीर रहेगा। आओ क्या कर, लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया। ऐसे ही माताएं, कुछ महिला आई, बोली धर धीर कहे चलु देखिए जाए। धैर्य धारण बोला, बोली महिलाएं धर धीर कहे चल देखिए जाए। जहां सजनी रजनी रही है। ये रात में जा रहेंगे ना, वहीं चलते इनको देखेंगे। एक ने कहा तू क्या कह रही है? हम रात में जाएंगे, लोग क्या कहेंगे? कहीं जग पोच न सोच कछु, फल लोचन आपन
तो लही है। जगत हमको बुरा कहेगा तो हमें कोई चिंता नहीं है। क्यों? नेत्र अपना फल पा जाएंगे दर्शन करके। सुख पाइए कान सुने बतिया, कल आपस में जो पे कछु कहिए, तुलसी अति प्रेम लगी पलके, सकुची लख राम ही मई। आपस में बात करेंगे ना तो कानों को बहुत सुख मिलेगा, नेत्र को दर्शन का लाभ मिलेगा, कानों को वाणी का लाभ मिलेगा। ऐसा कहते कहते जगत की परवाह नहीं की और समाधिस्थ हो गई। और प्रेम इतना ज्यादा था कि भगवान हृदय में ही प्रकट हो गए। ये वनवास की कथा है। श्री राम जय राम। तो कहने का अभिप्राय है, भगवान जिसको देख ले, देखने का मतलब जानते हो कि भगवान ने कह दिया अब ये मेरा है। एक बार भगवान देख लें ठाकुर जी, इसलिए केहू भांत कृपा सिंधु मेरी ओर है। जिसको भगवान देख लेते हैं ना तो उस पर माया कभी उसको देख नहीं पाती है। और जब माया चंगल छूट जाए तो सीधा भक्ति इसको पकड़ेगी, भक्त हो जाता है। एक बार ठाकुर जी देख ले, इसलिए भक्त रोजाना मंदिर में जाता है। बोले कभी तो देखेंगे, बोले कब भगवान एकदम खासम खास रहते हैं, बोले आरती के समय भगवान रहते हैं। जब आरती होती है, घंट ध्वनि होती है, उस समय ठाकुर जी मंदिर में हाँ विशेष रहते हैं। उस समय भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होना चाहिए दीन भाव से, क्योंकि भगवान दीन बंधु हैं। तो भगवान को यहाँ चोर कह दिया गया है। ठाकुर जी चुराते हैं नेत्रों को, मन को। ऐसी कृपा हो ठाकुर जी है। तो भगवान चुराते धनिक, तो वो जो सारा चोरी करता है वो चुराए तो धन, जो धनिक होता है, धन जाने बड़ा दुख होता है। और भगवान जो चोरी करते हैं ना मन की, तो धनी को प्रसन्नता होती है। ये बात है। और चोर चोरी करता है साधारण, वो आंख चुरा करता है, कोई देख ले हमको। और राम जी आंख में आंख डाल के चोरी करते हैं दिन दहाड़े। चोर रात में करता है, राम जी दिन में करते हैं। चोर एक कान पर, राम जी महफिल में कर लेते पूरे समाज में। अब कितनी बड़ी समाज है, कितने लोग बैठे हुए, और वहीं राम जी विश्व विलोचन चोर हो गए। श्री राम जय राम। करनी नहीं चोरी, दिल लूटने वाले जादूगर, अब मैंने तुझे पहचान लिया। श्री राम जय राम।